वास्तव में मुनराजों की वंदना और भक्ति का त्योहार ही रक्षाबंधन पर्व है। आज का वह दिन है, वह पर्व है जो एक घटना विशेष से संबंध रखता है। और यह पर्व सामाजिक भी है, व्यवहारिक भी है, राष्ट्रीय भी है, धार्मिक भी है, घटना विशेष से भी जुड़ा है, प्रासंगिक भी है। ऐसा पर्व है, सांस्कृतिक भी है क्योंकि संस्कृति से जुड़ा है। उस पर्व की जो वर्ष में एक बार हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा लेकर के उपस्थित होता है, ऐसा पर्व है जहां पर धर्मो विजय सत्यमेव जयते का सूत्र गुंजायमान होता है। हमेशा ही धर्म विजय हुआ है, सत्य विजय हुआ है। अधर्म को हमेशा ही धर्म के चरणों में नमनीभूत होना पड़ा। असत असत्य ही रहता है, कभी भी सत्य नहीं हो सकता है, और सत्य सत्य ही रहता है, सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता है। कितने भी काले बादल आ जाए या गोरे बादल आ जाए, कैसे भी बादल आ जाए, लेकिन सूर्य रहेगा, सूर्य का प्रकाश रहता है, बादल हटते ही स्पष्ट हो जाता है। इसलिए आज तक जो सूर्य का तेज है, प्रताप है, उसको कोई भी द्रोहित नहीं कर सका। वही प्रसंग जहां पर हर्ष की लहर थी, चारों ओर आह्लाद था, सभी के मन खिले हुए थे, लेकिन सम्राट भी धर्म से ओतप्रोत था। सम्राट के रोम रोम में जिन शासन बसा हुआ था, असीम और अकाट श्रद्धा के साथ वह राजा सत्य और न्याय नीतिवंत और धर्म से लबालब भरा हुआ। लेकिन एक और आप देख रहे थे कल कि चारों मंत्री जो जहां पर किसी के पास भी धर्म नहीं था, सम्राट धर्म से भरा था तो मंत्री अधर्म से भरे थे। सम्राट सत्य था तो चारों मंत्री असत्य थे। और कठोरता थी, कठोरता का वास था सम्राट के अंदर। वह धर्म का नीर बह रहा था, क्योंकि जो मुनि भक्त होता है उसका हृदय बहुत तरल होता है, सरल होता है, मधुर होता है, मिठास से भरा होता है। और देखा जाए तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? अध्यात्म पहुंचने का धर्म भी वही है, और व्यवहार में परिलक्षित होता है। एक जहां पर अंदर हृदय अगर प्रेम से भरा है तो हर जगह मिठास तबकती है, और जहां पर प्रेम नहीं है वहां पर दुख वेदना है। इसलिए प्रेम जो है वास्तव में देखा जाए तो आत्मिक धर्म है। उसकी अभिव्यक्ति अनेक रूप में हो सकती है। स्वभाव रूप में जाता है तो वह धर्म का नीर बहाता है, और वही जब मोह से ग्रसित हो जाता है या राग से ग्रसित हो जाता है, विकार से ग्रसित हो जाता है, तो अनेक प्रकार का अधर्म का रूप धारण कर लेता है। लेकिन आज एक स्वाभाविक मिठास की बात चल रही है।
स्वाभाविक मिठास का अगर कोई पर्व है तो उसका नाम रक्षाबंधन पर्व है। इसलिए स्वाभाविक मिठास, जहां पर सभी एक दूसरे को बहुत ही अच्छी निगाहों से, अच्छी दृष्टि से देखते हैं, जिसका नजरिया अच्छा है और अच्छी नजरियों से देख करके, अच्छाइयों को देख करके, अच्छाइयों को फैला करके, अच्छाइयों के बीज बो करके जो खिलता है, उस पर्व का नाम रक्षाबंधन पर्व है। तो ऐसा पर्व जो वास्तव में आंतरिक मिठास से भरा है, वही उसके कई रूप हैं। जब प्रेम एक मां का पुत्र के प्रति होता है तो प्रेम दुलार में परिवर्तित हो जाता है। जब परिवार में पहुंचता है तो वहां पर मोह जन्म हो जाता है। जब मित्रों के बीच में पहुंचता है तो मैत्री स्थापित करता है, उसको हम मित्रता बोलते हैं। और जब गुरुओं के पास पहुंचता है तो हम उसको श्रद्धा और अनुराग कहते हैं। और जब भगवान से जुड़ता है वह, तो वही भक्ति का रूप धारण कर लेता है। इसका वही भक्ति का रूप धारण कर लेता है। और जब धर्मात्मा के प्रति बहता है तो सद्भाव का रूप धारण करता है और धर्म से ओतप्रोत बहता है। जब पूरे जगत में धर्मात्माओं के प्रति, तो उसको हम वात्सल्य कहते हैं। और प्राणी मात्र में बहता है, उसको हम विश्व मैत्री कहते हैं। और सबके जब प्राणियों के प्रति, दुखियों के प्रति बहता है तो करुणा होती है, दया होती है। और जहां पर वही प्रेम सार्वभौम हो जाता है, उसी को जैन दर्शन में अहिंसा कहा है। इतने सारे रूप हैं प्रेम के, इतने सारे रूप हैं। विचार करो, यही तो हमारे जीवन में, इसलिए जहां प्रेम होता है वहां स्वर्ग होता है। क्या होता है? स्वर्ग क्या होता है? घर में अगर प्रेम है तो सारा वातावरण स्वर्ग है। समाज में प्रेम है तो वातावरण स्वर्ग है। सब कुछ एक प्रेम पर निर्भर करता है। इसलिए आज का जो पर्व है उसकी बात चल रही है कि हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तीन देवदूत उपस्थित हुए हैं, घर के दरवाजे पर खड़े हुए हैं और वह तीनों देवदूत भावना लेकर के इस परिवार की मैं मदद करूंगा। इस भावना से वो देव उपस्थित हुए, दरवाजा खोला, तीन धवल वर्ण में खड़े हुए, दिव्य रूप में खड़े हुए हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ और वह धर्म से ओतप्रोत जो महिला थी, उसने दरवाजा खोला, देखा, आप कौन हैं? कौन है आप? तीनों ने अपना परिचय दिया। एक ने कहा हम धनदेव हैं। पहला वाला बोलता है धनदेव है, दूसरा कहता है यशदेव है।
और तीसरा कहता है हम प्रेम देव हैं। धन देव, यश देव और प्रेम देव, तीन देवदूत हैं। तीनों ही मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन तीन में से एक ही मदद करने के लिए तैयार होगा, बाकी दो लोग अन्य जगह जाएंगे मदद करने के लिए। एक आपके यहाँ मदद करेंगे, अन्य जगह दूसरे दो लोग जाएंगे वहां मदद करेंगे, क्योंकि हम तो सभी मदद करने के लिए, सबका सहयोग करने के लिए उपस्थित हुए हैं, सभी पर कृपा बरसाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ऐसे देवदूत मिल जाए तो क्या कहना? सुरेंद्र भैया, ऐसे देवदूत मिल जाए तो क्या करोगे? ओहो हो, बोले ये तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये तो विचार ही कर रहा है कि ऐसे देवदूत मिल जाए, कहीं खोज ही कर रहा है और ऐसे देवदूत की खोज करने के लिए तैयार है। बोले जब यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन होना है, 24 समोशन लगेंगे, तो ऐसे दो देवदूतों की तो आवश्यकता ही है। तो विचार किया, लेकिन एक शर्त रखे हैं ज्ञानियों कि आप तीन में से एक जिसको आप कहेंगे वो तैयार हो जाएगा मदद करने के लिए। उस महिला बड़ा आश्चर्य में पड़ गई, मैं किसको बुलाऊं? और जाकर के कहा कि हम थोड़ी देर में आते हैं, बतलाते हैं, सभी से सलाह कर करके आते हैं। एक मीटिंग की तैयारी हुई और सबसे पूछा। सबसे पहले वो पति के पास पहुंचते हैं और पति तो वही काम कर रहे थे, उसी में लगे हुए थे, काउंटिंग कर रहे थे। धन संपदा, अपार धन संपदा की उसके पास सुशील भैया, कोई कमी नहीं थी। और जब पति से पूछा, तीन देवदूत आए हैं और वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन तीन में से एक ही है। अब आप बतलाइए किसको बुलाना है? अब आप सोच सकते हैं उसका पति क्या बोलेगा। ये तो आप ही विचार कर सकते हैं। जय कुमार जी, किसको बुलाएंगे? नहीं, पतिदेव जिसमें रक्त रहता था, इसमें जिसमें रक्त था, लीन था, उसने तत्काल कहा इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जाओ देरी ना हो जाए, जल्दी बुला के लाओ धनदेव के लिए। इसलिए धनदेव के लिए धन की वर्षा होना चाहिए। किसकी? धन की वर्षा होना चाहिए। धन 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 धन, और क्या बचा अंत में निधन। और क्या रहता है? लेकिन जीवन भर धन 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 चलता रहता है। जीवन की सांसें गिर रहा है, एक एक श्वास, लेकिन धन कमी नहीं होना। तिजोरी भरी हुई है, भरा पड़ा हुआ है, विदेशों में पड़ा हुआ है, बैंक भरे हुए हैं, लेकिन कोई कमी नहीं है। उसके बाद भी राजकुमार भैया, एक ही प्यास है, एक ही भावना है। बोले नहीं, कहीं से भी हो आना चाहिए। क्या होना चाहिए? कहीं से भी हो आना चाहिए, आना चाहिए। इस घटना में लगे हुए हैं। तो क्या बोला? किसको बुलाओ? धनदेव के लिए। अरे जो जिसका लक्ष्य ही धन हो, धन की पूजन करता हो, धन पे ही लगा रहता हो, रिश्ते धन के कारण धर्म को भी छोड़ रखा हो, धन की उपासना करता है, हाँ ऐसे भी लोग हैं इस धरती पर।
ऐसा नहीं कैसे ना हो, है ध्यान देना। लेकिन दूसरे आगे बढ़ा, वो महिला आगे बढ़ती है, बेटा मिलता है। बेटा से पूछा, सब कुछ बताया और कहा बेटा किसको बुलाने की इच्छा है, बतलाइए। बेटा ने कहा ये नवीन पांडे खड़ा हो गया। बोले एक काम कर दो, मेरी भावना है, धन तो बहुत है, कोई कमी नहीं है, लेकिन यश देव को बुला लो। किसको? यश, कीर्ति फैलना चाहिए, यश पताका फैलना चाहिए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय होना चाहिए। नवीन पांड्या जी क्या होना चाहिए? सब जगह फैलना चाहिए, मेरी वाणी की गूंज होना चाहिए। और उसने कहा बस यश फैले तो अच्छा है, धन की क्या कमी है। बेटी की भावना कुछ ठीक लगी। क्या लगी? माँ को कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद लेकिन उसकी बेटी मिलती है और बेटे से पूछा, मालूम है आप भी अपनी इच्छा बतला दो। और बेटी से पूछा बेटियों की इच्छा, तो बेटी ने कहा क्या धन से होता है, क्या यश से होता है, बस प्रेम देव को बुला लो। ये बहन बेटियां बहुएं जितने भी हैं, इन सब की भावना यही होती है। प्रेम देव को परिवार में बुला लो। जहां पर प्रेम देव है वहां पर सब कुछ है, और जहां पर प्रेम नहीं वहां पर धन और यश की कोई कीमत नहीं है। माँ को बहुत अच्छी बात लगी, जम गई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और दोनों की बात को नकार दिया गया और प्रेम देव को उस परिवार में आमंत्रित कर दिया। और जैसे ही प्रेम देव को बुलाया तो साथ में तीनों है। क्या है? साथ में तीनों हैं। उस माँ को आश्चर्य हुआ, आपने कहा था एक को बुलाना तो एक ही आएगा, ये नहीं आएंगे, अन्य जगह जाएंगे, इसलिए मैंने तो एक को बुलाया है और आप तीनों लोग आगे किसी और की मदद करो। तुमने कहा, प्रेमदेव ने कहा, यही तो सबसे बड़ी विशेषता है कि जहां पर प्रेम चलता है वहां पर धन और वहां पर यश तीनों एक साथ जाते हैं। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने प्रेम देव को बुलाया, इसलिए धन देव यश देव इनको छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। ये बात अगर हमें समझ में आ जाए, यही सबसे बड़ी जीवन की वात्सल्य जहां पर है, स्नेह जहां पर है, मित्रता जहां पर है, जहां पर सभी परिवार एक साथ हिल-मिल करके रहते हैं, बैठते हैं, समाज में अच्छा वातावरण बनता है, सभी लोग हिल-मिल करके रहते हैं, परिवार में रहते हैं, उसका प्रभाव अलग होता है। एक चूल्हा जहां जलता हो और एक साथ पूरा परिवार बैठ करके उसका आनंद कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में देखा जाए यही तो धर्म है। शुरुआत यहाँ से होती है। इसलिए आज का जो दिवस है रक्षाबंधन का, किसका? ये रक्षाबंधन का पर्व हमारे जीवन के लिए इतना ही तो संकेत देता है, बैठ जाओ, इतना ही संकेत देता है कि तुम बैठ जाओ। कहाँ भाग रहे हो? कब तक खड़े रहोगे? नहीं, अपने में बैठ जाओगे। सबसे बड़ा रहस्य यही है, सबसे बड़ा रहस्य यही है। धन्य है वहां पर सत्यमेव जयते, सुसागर मुराज की जीत हो जाती है। और सुसागर मुराज संग में पहुंचते हैं। उनको गुरु आज्ञा मालूम नहीं थी,
क्योंकि जिस समय वो निकल गए थे उसके बाद गुरु आज्ञा दी गई थी, वो चर्या के लिए निकले थे और बाद में गुरु की आज्ञा हुई, उनको कुछ मालूम नहीं था, उन्होंने सारा वृतांत बतला दिया कि भगवान ऐसा ऐसा हुआ, आज रास्ते में ऐसे ऐसे घटना हुई। और शिष्य वही होता है जो गुरु से सारा निवेदन कर देता है, सब कुछ बतलाता है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और हाथ जोड़ करके शिष्य कर रहा हुआ है। लेकिन गुरु ने कहा अनर्थ हो गया। क्या हो गया? ये तो अनर्थ हो गया। बोले भगवान क्या हो गया? ऐसा आप किसी कह रहे अनर्थ हो गया? हाँ, संकट आ गया। तो संकट का निवारण कैसे होगा? कैसे होगा संकट का निवारण? भगवान आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए मुझे। गुरु ने कहा कि जाओ, अगर संघ की रक्षा करनी है तो जिस स्थान पर तुम्हारा वाद विवाद हुआ है मंत्रियों से, वहीं पर जाकर के आप ध्यान करो। क्या करो? वहीं पर जाकर के ध्यान करो। और वहां पर जैसे ही गुरु की आज्ञा मिलती है, शिष्य ने कोई तर्क नहीं किया, तत्काल गुरु आज्ञाकारी से, गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है, उसका नाम ही तो शिष्य है। क्या है? उसका नाम शिष्य है, जो गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करता है, स्वप्न में भी उल्लंघन ना करे, उसका नाम शिष्य है। और जो गुरु आज्ञा का उल्लंघन करे, गुरु से तर्क करे, वह शिष्य नहीं हो सकता है, वह कुशिष्य है। क्या है? शिष्य नहीं है। जैसी आज्ञा गुरुदेव प्रसन्न चित्त होकर के, मूर्छा करके नहीं, ये मुंह लटका करके जा रहा है, गुरु आज्ञा का पालन करना है। अरे मुंह लटका करके गुरु आज्ञा का पालन नहीं, प्रसन्न चित्त होकर के गुरु आज्ञा अहोभाग्य मान करके, अहोभाव के साथ गुरु आज्ञा का पालन करता है, उसका नाम शिष्य है। और वही शिष्ट है, और जो शिष्ट है वही शिष्य है। इस शिष्य का लक्षण दिया है छत्रचूड़ामणि में, शिष्ट शब्द का प्रयोग किया है। वहां पर कौन होता है शिष्य, वहां पर लक्षण दिया है। विनीतो धार्मिको सुधी, विनीत है, धार्मिक है, सुधी है, शिष्ट है, उसका नाम शिष्य है। गुरु भक्तो भवद्भीतो, भय से डरा हुआ है, गुरु भक्त है, ये विशेषण दिए वहां पर। तो शिष्य का मतलब ही होता है। इसलिए जब हाथ जोड़कर के शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता है, तो उसके जीवन में अपूर्व उपलब्धि होती है। क्या होती है? अपूर्व उपलब्धि होती है। और जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन प्राणपण से करता है, वही शिष्य ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, कीर्तिमान होता है। उससे सबसे ज्यादा कीर्तिमान वही होता है, इस बात याद रखना। और ऊपर ऊंचाइयों को भी प्राप्त करता है, तो वही व्यक्तित्व उसका खिलता है। इसलिए अगर शिष्य का व्यक्तित्व बनता है, तो गुरु आज्ञा से बनता है। सुसागर मुद्रा चल देते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं। वहां पर चारों मंत्री सम्राट को छोड़ करके अंदर में षड्यंत्र रचते हैं, क्योंकि सम्राट जब तक था उनके सामने तो कुछ नहीं कर सकता था। चारों मंत्रियों ने एक षड्यंत्र रचा, क्योंकि अहंकार से भरे थे, अपमान से जले थे, अहंकार से भरे थे, अपमान से जले थे। उनका हृदय जल रहा था कि मैं मंत्री होकर के इस राज्य का मेरा अपमान हो गया, मैं पराजित हो गया, क्योंकि सम्राट के सामने अब मैं देखता हूं उनके लिए। और यह अभिमान बहुत बुरा होता है, मिथ्याभिमान। कौन सा अभिमान? मिथ्याभिमान। जहां पर मिथ्याभिमान हो जाता है, वहां पर
व्यक्ति के अंदर कुकृत्य करने के भाव आ जाते हैं, दुष्परिणाम आ जाते हैं, बुरी भावनाएं आ जाती हैं। और चारों मंत्रियों ने विचार किया कि चलते हैं अब उन समस्त लोग मुनिराजों से। अब उनकी दृष्टि में कोई मुनिराज तो थी नहीं, ऐसी भावना थी नहीं, और हम बदला लेने के लिए अब देखते हैं कौन बचाता है, कौन रक्षा करता है उनकी। ओहो, ऐसे भाव आ गए। वो चारों पहुंचते ही चल देते हैं। वो चारों ने विचार किया, लेकिन रास्ते में वही मुनिराज मिल जाते हैं जिनसे वाद विवाद हुआ था। वो तो अपने ध्यान में खड़े हुए थे और ध्यानस्थ थे। उन चारों मंत्रियों ने जैसे ही देखा तो सबसे पहले भाव आ गए, चलो इससे ही तो बदला लेना है। अपमान हुआ किसी की वजह से हुआ है। और चारों ही वो मंत्री, बलि, बृहस्पति, प्रहलाद, नमुची, ये चारों ही मंत्री मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहता तलवार तुम उठाओ, दूसरा कहता तलवार तुम उठाओ, तीसरा कहता तुम उठाओ, क्योंकि कांप रहे थे। इतना तो मालूम था कि यति हत्या का महापाप होता है, इससे बड़ा कोई पाप धरती पर नहीं होता। लेकिन अहंकार था, लेकिन अहंकार में कांप रहे थे कि मैं कैसे तलवार उठाऊं। पापी भी कांपता है, पापी भी कांपता है पाप करने के लिए। क्या होता है? कांपता है। अगर उसकी आत्मा से पूछा जाए तो आत्मा कभी भी नहीं कहती है, लेकिन विकृतियां, विकार, मिथ्याभिमान क्या से क्या नहीं करा देता। चारों ने एक साथ सलाह की कि जो भी होगा पाप सब भोगेंगे एक साथ। वो चारों ही तलवार ऊपर उठाने के लिए तैयार होते हैं, ऊपर करते हैं तलवार। तो वहां पर नगर देवता का आसन कांप जाता है, और नगर देवता का आसन कांपा और कहा सावधान। और उस देवता ने चारों को किलित कर दिया। क्या कर दिया? किलित कर दिया। कौन कहता है कि दिगंबर संतों का कोई नहीं होता? कौन कहता है कि दिगंबर संत एकाकी होते हैं? उनका कौन है? दिगंबर संत का तो पूरा लोक होता है, पूरा लोक होता है। देवता भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, इसलिए तो दिगंबर संत धरती के देवता है। हर जगह देख खड़े हुए सावधान कर देते हैं, नहीं नहीं ऐसा अनर्थ मत कर देना। ये मत सोचना कि मुद्राज आप अकेले हो, असंख्यात देव खड़े हैं। कितने असंख्यात देव खड़े हैं उनकी रक्षा के लिए, उनके चरणों में वंदना करने के लिए। दिगंबर की शक्ति, दिगंबरत्व की शक्ति, संयम की शक्ति, तपस्या की शक्ति से बढ़कर की कोई शक्ति ही नहीं होती। क्या नहीं? कोई शक्ति नहीं होती। और किलित हैं। अब चारों स्टैचू जैसे खड़े हुए, तलवार उठाए हुए। प्रातः काल सूचना पूरे नगर में, देशांतर में फैल जाती है। सम्राट दौड़ करके आता है, अश्रु की धारा बह रही है कि हमारे राज्य में, हमारे कुल में ऐसे मंत्री, और वो भी दिगंबर मुनिराजों पर, हमारे गुरुओं पर इतना बड़ा उपसर्ग, इस प्रकार की भावना करने वाले धर्मात्मा का हृदय रो देता है। सच्चा धर्मात्मा अपने आयतनों पर कभी उपसर्ग नहीं देख सकता। धर्मात्मा को कष्ट हो जाए
मुनियों को कष्ट हो जाए? नहीं, नहीं देख सकता। दौड़ा चला आता है, दौड़ा चला आता है। जो दौड़ा चला आता है वही तो धर्मात्मा होता है। ज्ञानचंद जी बाप के बाद वही तो धर्मात्मा होता है। ये ज्ञानी भी ऐसा ही है, ऐसा ही ज्ञानी है। ये भी तत्काल दौड़ा चला जाता है सेवा और वैयावृत्ति के लिए। कहाँ की मुराजों के लिए आवश्यकता है औषधि की, कहाँ वैद्य की, तत्काल पहुंचता है। ऐसे इस प्रकार की भावना से ओतप्रोत वास्तव में वही ज्ञानी है। इस सभी की बहुत अच्छी भावना रहती है, निरंतर भावना रहती है। शैलेश भैया और धीरज भैया भी आते हैं। इस सब तीर्थंकर शासन सेवा समिति के हैं और उसका भी यही तो लक्ष्य है, यही उद्देश्य है कि किसी साधुओं पर उपसर्ग न हो, कष्ट न हो, किसी को किसी प्रकार की बीमारी न हो, अथवा तत्काल वैद्यों को उपलब्ध कराना, औषधि भेजना, सेवा और वैयावृत्ति ही इस समिति का उद्देश्य है। यहाँ भी है, ऐसा नहीं। सुरेंद्र भैया है और उनके साथ वो मनोज भैया हैं, बहुत लोग हैं। यहाँ भी समिति की भावना है और हमारे ललित भैया जी हैं, सुशील भैया जी हैं। ये सभी इस समिति का संरक्षण करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, जयकुमार जी बिल्कुल संरक्षण करेंगे और इसका उद्देश्य पूरे राष्ट्र में और देश में हो। आप सभी को बहुत अच्छा इस भावना से कि इससे बड़ी वैयावृत्ति और मुनि सेवा का भाव है। अगर आप इस समिति को संरक्षण देंगे, आगे बढ़ाएंगे तो कितना सेवा और जो नमस्तु शासन है, तीर्थंकर शासन है, चारों जयवंत होगा। इससे प्रभावना अंग होगी। इसलिए इसका उद्देश्य सिर्फ मुनि सेवा और वैयावृत्ति है, बाकी कोई लक्ष्य नहीं है। इसका कोई लक्ष्य नहीं है। समस्त चतुर्विद संघ जितने भी है, जहाँ जहाँ मुनि है, यारका संघ है, उन सबकी सेवा करो, वैयावृत्ति करो। जब भी आते हैं जाते हैं, ध्यान रखना यही तो है। और नहीं है तो हम एक दूसरे से संपर्क करके आगे ध्यान रख सकते हैं। इस प्रकार सभी लोग खड़े हैं, राजीव भैया, जितने जितने भैया हैं, अनिल भैया, इस सभी के सभी, अजय जी और हमें वो भी भैया अजय, दूसरे भी अजय भैया हमारे बढ़िया और नवीन जी, ये सभी लोग, सभी का उद्देश्य यही है। मनीष भैया, दिलीप भैया, सुमित भैया, जो भी भैया है, ये सभी लोग वैसे लगे रहते हैं। इनका काम यही है, यहाँ भी संलग्न रहते हैं, यहाँ भी रहें। लेकिन हम एक तीर्थंकर समिति, इसमें कोई नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ तीर्थंकर शब्द का प्रयोग है। इस कारण से हम उसमें संलग्न रहेंगे। और भी अगर सभी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें, हमें आगे भी ध्यान रखना है। तो हम धीरे धीरे रांची, झुमरी तलैया, गया, भोपाल, ये सभी भिंड आदि की यहाँ पर ये संस्थाएं बन चुकी हैं और सभी आगे आगे और वृद्धि को प्राप्त कर रही है। धीरे धीरे निरंतर राष्ट्रीय लेवल पर होगी। और सभी लोग, मैं ही चाहता हूँ, ये कोई मेरी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इसमें मेरा कोई अधिपत्य भी नहीं है, न कोई अधिकार है, सिर्फ एक प्रेरणा दे रहा हूँ, सिर्फ प्रेरणा दे रहा हूँ। और इस प्रेरणा से आप सभी को जो काम करना है, सभी के लिए करना है। सार्वभौम दृष्टि रहेगी, सभी के प्रति सिर्फ दृष्टि में दिगंबर रहेगा। इसी भावना के साथ सभी लोग बैठ जाइए। और मैं ये बात कर रहा था कि राजा सम्राट दौड़ करके चल देता है, पहुंचता है। उस दृश्य को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ और मुनि के चरणों में तत्काल लेट गया। भगवान क्षमा करे, क्षमा करे, हमें मालूम नहीं था कि मेरे राज्य में इस प्रकार की दुर्भावना से दूषित मंत्री भी रहते हैं, ऐसा मालूम नहीं था।
उधर जैसे ही प्रातःकाल होती है मुनिराज का ध्यान टूटता है। उस दृश्य को देखा, सम्राट ने कहा भगवान आज्ञा दीजिए, इन चारों का क्या करना है, जो आप आज्ञा देंगे वही मैं करूंगा। आप कहें तो सूली पर चढ़ा दो। लेकिन मुनिराज का हित जानते हो क्या होता है? मुनि मन समुज्ज्वल नीर, पढ़ते हैं ना, मुनियों के मन के समान उज्जवल नीर हम भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। मुनि के मन की उपमा जल को दी गई है। ऐसा निर्मल जीव नीर में चढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मुनियों का मन इतना निर्मल होता है। इसलिए मुनि मन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुनि मन जहां बन जाए वहां पर देखना, मुनि मन जहां हो जाता है वहां पर ही सब कुछ उपलब्धि होती है। निर्वाण उसी का होता है। श्री व्यासनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक भी है। निर्वाण को ऐसा जीव ही प्राप्त करता है। मुनि मन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुनि मन होना चाहिए। ज्ञानियों ध्यान दीजिए, मुनि मन, कौन सा मन? मुनि मन समुज्ज्वल नीर हम पढ़ते हैं। तो मुनिराज ने कहा इन सब के अपराध को क्षमा कर दिया जाए सम्राट। ये अज्ञानता में इनके हुए हैं, अज्ञानता में हुआ है, सबको क्षमा दान दिया जाए। वो मुनिराज तो उत्तम क्षमा से भरे होते हैं। किससे भरे होते हैं? उत्तम क्षमा से भरे होते हैं। इनका हृदय ही क्षमा से भरा है, तो वहां पर क्या होगा? क्षमा ही बहेगी। क्षमा कर दिया जाए। लेकिन क्षमा कर दिया, लेकिन सम्राट का भी कुछ कर्तव्य होता है। मुनिराज की आज्ञा का पालन करते हुए क्षमा कर दिया, फांसी नहीं दी, लेकिन चारों मंत्रियों को देश निकाला दिया। क्या दिया? देश निकाला दिया। क्योंकि अगर हमारे देश में रहेंगे इस प्रकार की व्यवस्था तो ये राजा का कर्तव्य है। उधर चारों ही मंत्री निकल करके हस्तिनापुर राज में पहुंच जाते हैं, जहां पर राजा पद्मराय राज्य कर रहे थे। उनके राज में पहुंचते हैं। राजा पद्मराय कहीं न कहीं अपने एक पड़ोसी राजा उससे परेशान था। चारों मंत्रियों ने उसको बंदी बना करके युक्ति के साथ राजा के चरणों में डाल दिया। राजा प्रसन्न हुआ। राजा प्रसन्न हुआ और राजा ने किमिच्छित वर दे दिया। किमिच्छित वर दे दिया। ध्यान रखना, कभी को किमिच्छित वर नहीं देना किसी को कभी। इच्छित वर कभी नहीं देना चाहिए। जहां जहां इच्छित वर दिया गया वहां पर क्या हुआ आपको पता है। दशरथ ने भी कैकेयी के लिए इच्छित वर दिया था। उसका परिणाम क्या हुआ आपको पता है। इसलिए और यहां भी क्या परिणाम होने वाला है। दे दिया, लेकिन चारों मंत्री चतुर थे। उन्होंने कहा कि जब आवश्यकता होगी तब मैं दे दूंगा। बस यही समस्या सबसे बड़ी हो जाती है। कैकेयी ने भी यही कह दिया था, जब आवश्यकता होगी तो उस समय मेरे कुछ मिल जाता, लेकिन जब आवश्यकता होगी धरोहर में रख दिया। उस धरोहर का क्या उपयोग होगा, क्या दुरुपयोग होगा नहीं पता। राजभैया अब नहीं मालूम क्या क्या होगा, लेकिन ध्यान देना, अब राजा का प्राण तो सत्य होता है। क्या होता है? सत्य होता है। कह दिया तो कह दिया, वचन दे दिया तो दे दिया।
लेकिन राजा को मालूम नहीं था। उधर 700 मुनिराज, अकंपनाचार आदि 700 मुनिराज उज्जैनी से विहार करते करते हस्तिनापुर की सीमा पर पहुंचे और उन चारों मंत्रियों को मालूम चलता है। और जैसे ही मालूम चला, अभी राजा को मालूम नहीं चला था, तो चारों मंत्री ने तत्काल अपने वर को मांग लिया कि अब मुझे वरदान चाहिए। मांगो क्या चाहिए? तत्काल बोला राज्य, 7 दिन का राज्य। कितने दिन का? 7 दिन का राज्य। 7 दिन का राज्य दे दिया राजा पद्मराय ने। चला गया अपने अंतःपुर में। अब राजा कौन? चारों मंत्री। बलि का राज चल रहा है। राजा बलि ने जहां जिस उद्यान में मुराज का आगमन हुआ था, बदला लेने की भावना, प्रतिशोध की भावना बहुत ज्यादा खतरनाक होती है जीवन में। और वो भी मुराजों से प्रतिशोध। किससे है? मुराजों से प्रतिशोध की भावना। इतना काला हृदय, इतना गिरा हृदय तो शायद एक नारकी का भी नहीं होगा। किसका? नारकी का भी नहीं। वो नारकी भी नहीं सोच सकता है कि मुराज से प्रतिशोध। लेकिन जब हृदय काला होता है तो उस कालापन में कृष्णलेशा ही बनती है। पद्म और शुक्लेशा कहाँ बनते हैं? पद्मलेशा और शुक्लेशा नहीं बनते हैं। राजभैया राजा पद्म नहीं समझ पाया था उस राज को। किसको? ये वाले राज को नहीं, उस राज को के मंत्रियों के अंदर क्या राज है। और दे दिया। और उधर उद्यान में मुनिराज संग बैठा हुआ है। चारों मंत्रियों ने वेष्टित कर दिया। क्या कर दिया? बाण से वेष्टित कर दिया और वहां पर हवन प्रारंभ कर दिया प्रतिशोध की भावना से। अकंपनाचार मुनिराज निमित्त ज्ञानी थे। घोर संकट, घोर उपद्रव संकट पर आया है। सभी मुनिराजों को नियम संलेखना देते हैं। क्या? सभी ने नियम संलेखना स्वीकार कर दे। नियम संलेखना के साथ जब तक उपसर्ग का निवारण नहीं होगा तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करके सभी संध्यान में डूब जाते हैं। और संयम पर जब भी उपसर्ग आता है तो संयमी नियम संलेखना धारण करता है। संयम की रक्षा के लिए और क्या करेंगे। और उधर ऐसा ऐसा विभत्स अनेक प्रकार का दुर्गंध युक्त वातावरण, ऐसा ऐसा धुआं जिसके दुर्गंध से कुंठित हो रहा है गला, लेकिन ध्यान में डूबे हैं। ऐसा घोर उपसर्ग, शायद इतना बड़ा घोर उपसर्ग भी मुनिराजों पर देखने को, वो भी हस्तिनापुर। और वहां पर मिथिला नगरी में सागर चंद्राचार्य वो साधना कर रहे थे। अचानक रात्रि में देखा श्रवण नक्षत्र कंपायमान हो रहा है। और जो तारा, जो नक्षत्र कभी कंपायमान नहीं होता है, वही कंपायमान हो रहा है। अष्टांग निवृत्त ज्ञाता थे, उन्होंने समझ लिया अकंपनाचार अकंप रहने वाले आज कंपित कैसे, उन पर तो उपसर्ग हो रहा है, भयानक उपसर्ग, घोर उपसर्ग।
रात्रि का समय उनके मुख से आह निकल आती है और उनके बाजू में बैठे छुल्लक पुष्पदंत उन्होंने कहा, भगवान क्या हुआ? ये आप उसके मुख से आह की आवाज। घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग। कैसा उपसर्ग? घोर उपसर्ग। कैसा घोर उपसर्ग है? कहां? हस्तिनापुर में अपना 400-700 मुराजों पर भयानक घोर उपसर्ग हो रहा है। छुल्लक पुष्पदंत हाथ जोड़ करके, भगवान कैसे निवारण होगा उसका? कैसे निवारण होगा? ध्यान रखना, उस समय राजतंत्र था, प्रजा कुछ नहीं कर सकती थी। अंदर बैठ गई प्रजा, आंसू बहा रही है लेकिन कुछ नहीं कर पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही है। उधर छुल्लक पुष्पदंत हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि भगवान इसका उपाय बतलाइए। तत्काल कहा, इस उपसर्ग को दूर करने में अगर कोई समर्थ है तो वो विष्णु कुमार मुनिराज है। विष्णु कुमार मुनि की जय। विष्णु कुमार मुनिराज जो धरनीधर पर्वत पर साधना कर रही है, ध्यान में लीन है। जाइए, शीघ्र जाइए। छुल्लक पुष्पदंत तत्काल पहुंचते हैं। विद्याधर थे, तत्काल उनके पास पहुंचते हैं और हाथ जोड़ करके उनके चरणों में बैठ जाते हैं। लेकिन बड़ा आश्चर्य वहां पर कि विष्णु कुमार मुनिराज ध्यान में लीन है। उनके ध्यान की मुद्रा को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं कि ध्यान से कैसे इनको हटाया जाए। इतना ऐसा ध्यान, और ध्यान में विघ्न डालेंगे तो पाप होगा। लेकिन गुरु आज्ञा है, बहुत बड़ी बात है, धर्म रक्षा की बात है। ऐसे ध्यान कर रहे थे जैसे अभी मोक्ष होने वाला हो, केवल ज्ञान होने वाला हो। कुछ क्षणों में ऐसे लीन थे, इस प्रकार की ध्यान मुद्रा थी। वहां भगवान ध्यान तोड़िए। क्या तोड़िए? ही भगवान ध्यान तोड़िए। अभी आपको ध्यान की आवश्यकता नहीं है, अभी आपको मोक्ष जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप केवल ज्ञान बाद में प्राप्त कर लेना। कौन कह रहे? केवल ज्ञान बाद में प्राप्त कर लेना, मोक्ष बाद में प्राप्त कर लेना। लेकिन मुनिराजों की रक्षा कर लीजिए, और मुनिराजों की रक्षा कर लोगे तो धरती पर नमोस्तु शासन गुंजायमान रहेगा, तीर्थंकर शासन गूंजेगा। और अगर ये नहीं है तो क्या होगा? इसलिए अभी आपको मोक्ष जाने की आवश्यकता नहीं है। रोक लिया मोक्ष के। ओहो, क्या हुआ? ध्यान टूटा। छुल्लक हाथ जोड़ करके खड़े। क्या हुआ छुल्लक? क्या हुआ? क्या बात है? भगवान गुरु ने भेजा है और ऐसा ऐसा महान उपसर्ग हस्तिनापुर हो रहा है। अपना 4 मुद्राजों पर कैसे होगा? निवारण कैसे होगा? निवारण करने में आप भी समर्थ है और कोई नहीं है। कौन है? आप ही समर्थ हैं। आपको ही रिद्धि प्राप्त है। रिद्धि मुझे? हाँ, आपको रिद्धि है। आप ही विज्ञान रिद्धि से संपन्न है। देखिए, मुनिराज को अनेक रिद्धियां हो जाती हैं, सिद्धियां हो जाती हैं, लेकिन मुनिराज को पता ही नहीं रहता है। यही तो दिगंबर साधना का सबसे बड़ा प्रभाव है। तपो विशेष से दिगंबर निगंध मुनिराजों को जो रिद्धियां प्रकट होती है, साधना से शक्ति आविर्भूत होती है। निलोपणति में लिखा है, उस शक्ति का नाम रिद्धि, और वो संयम की साधना से होती है। इसलिए उन रिद्धियों सिद्धियों का कभी दिगंबर मुनिराज प्रयोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते, उनको पता ही नहीं रहता है। लेकिन ध्यान रखना, हर सैनी की साधना में शक्ति होती है। क्योंकि दिगंबर मुनिराज 3-3 बार सामायिक करते हैं, विधिक्रम करते हैं, संयम की साधना करते हैं, तत्व ज्ञान में लीन रहते हैं।
इसलिए आत्मा के अंदर से जो शक्तियां हैं वो प्रकट हो जाती है। और समय आज हो रहा है, उस समय तो होगा, लेकिन समय का ही मुझे ध्यान रखना है, इसलिए मैं समय की बात करता हूं। उधर उनको पता नहीं था, तत्काल विष्णु कुमार मुराद ने अपना ही परीक्षण किया और एक हाथ फैलाया, और जैसे ही हाथ ऐसा किया तो बढ़ता बढ़ता मानसोत्तर पर्वत तक पहुंच गया। दूसरा हाथ फैलाया तो वहां पर सुमेरु पर्वत तक पहुंचा, संकोच कर लिया और मालूम हो गया कि हाँ रिद्धि प्रकट है। क्या है? तत्काल विष्णु कुमार मुराद हसनापुर में पहुंचते हैं, शीघ्रता करते हैं और पहुंच करके सबसे पहले तो राजा पद्मराय के पास पहुंचते हैं और राजा पद्मराय से कहते हैं क्या घोर अनर्थ रखा है इस धरती पर। हस्तिनापुर जहां पर शांति कुंज अरहना जैसे तीर्थंकरों का जन्म हुआ हो, ये तो तीर्थंकरों की जन्म स्थली है, जहां पर महापद्म जैसा चक्रवर्ती हुआ हो, ये तुम्हारा ही पिता था, हमारा ही पिता। और यहाँ पर हस्तिनापुर नगरी में जहां पर निर्गंथों का हमेशा ही जयकारा घोषता है, यहां पर इतना बड़ा घोर अनर्थ कैसे हो रहा है तुम्हारे रहते हुए। सबसे पहले राजा पद्मराय को फटकार लगाते हैं, शीघ्र करो इसका निवारण। लेकिन राजा पद्मराय हाथ जोड़ करके मुनिराज के चरणों पर लेट गया, भगवान मुझे क्षमा करें। छोटे भाई थे उधर राजा, क्षमा करे भगवान, वो सब कुछ सुना दिया और मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे नहीं मालूम था और मैंने ऐसा वचन दे दिया, इसलिए किसी को वचन मत दिया करो। प्रवचन देना अलग बात है और वचन देना अलग बात है। प्रवचन वचन नहीं, आप कहो महाराज ऐसा वचन दो, नहीं, प्रवचन हो सकता है, वचन नहीं। वहां पर भगवान अब आप ही समर्थ हैं। राजा क्या बोला? आप ही समर्थ हैं। भगवान विष्णु कुमार मुराद का हृदय जानते हो किससे भरा हुआ था? सम्यक दर्शन से लबालब भरा हुआ था, लबालब भरा हुआ था। और तत्काल विष्णु कुमार मुराद, यहाँ से दो प्रकार का कथन मिलता है। हरिवंश पुराण में तो विष्णु कुमार मुराद स्वयं चले, और अन्य कथानक के अनुसार आप जो सुनते हैं पढ़ते हैं, वहाँ पर उन्होंने वामन का रूप धारण कर लिया और 52 अंगुल का ब्राह्मण यज्ञ के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसा उनके यहाँ है। और उधर राजा बलि की दानशाला की ओर बढ़ गए और पहुंचते ही राजा बलि ने देखा श्रेष्ठ ब्राह्मण आ रहा है। पहुंचा, किमिच्छी दान कर रहा था, वो भी किमिच्छी दान कर रहा था। वो ब्राह्मण, तुम भी किमिच्छी दान की गंगा में हाथ धो लो, मांगो तुम्हारे लिए क्या चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा दोगे आप? हाँ दूंगा, जो मांगोगे वह मिलेगा। चलिए जलांजलि दे दीजिए। क्या दीजिए? जलांजलि, संकल्प। और जहां जलांजलि देने के बाद संकल्प पक्का हो जाता है, अब उससे कोई मुखर नहीं हो सकता। बस जलांजलि जैसे ही दी, वैसे ही विष्णु कुमार मुराद उन्होंने अपना विशाल रूप बना लिया। इतना विशाल रूप बना, इतना विशाल रूप ज्योतिष पटल में टकराने लगा। कहाँ?
34 पटल में इतना विशाल लोग बलि देख करके घबरा गया। ये क्या हुआ और क्या मांगा? 3 पग भूमि, मां 3 पग भूमि चाहिए। यही तो मांगा था, 3 पग भूमि। वो तो हंसने लगा था, बड़ी मां 3 पग भूमि, जैसे कद से छोटा है तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है, क्या मांगा तुमने? नहीं नहीं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। कितना चाहिए? 3 पग भूमि, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब जैसे ही विशाल रूप देखा तो घबरा गया, देख करके इनका पग कहां रखेगा पता नहीं। और एक पैर जैसे ही रखा तो कहां पहुंचा? मानसोत्तर पर्वत। और दूसरा पैर सुमेरु तक, और तीसरे पग घूम रहा है। बोल बनी, तीसरा पग कहां रखा जाए? तीसरा पग कहां रखूं? 2 पग में पूरा 2.5 दीप मनुष्य न गया। अब तीसरा पग कहां रखो? जलांजलि दी है, तत्काल बतलाइए तीसरा पैर कहां रखा जाए? घूम रहा है। उधर चारों ओर देवगण छा जाते हैं, विद्याधर छा जाते हैं। भगवान माफ करो, माफ करो, माफ करो, क्षमा करो। आवाज तो आकाश से गूंजने लगते हैं, क्षमा करो भगवान, क्षमा करो। उधर जय जयकार भी गूंज रही है और क्षमा के भाव गूंज रहे हैं। ऐसा ना हो जाए तीसरा पैर कहां रखो? राजा बलि चरणों में लेट गया। तीसरा पैर मेरे पीठ पर रख दो भगवान, अब मेरे पास तो भूमि है ही नहीं। और जैसे ही कहा, वहां पर देवगणों ने बीड़ा बजाना शुरू कर दी और मुनराज के क्षोभ रूप को धीरे 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 शांत करने के लिए। और मुनराज ने अपना रूप धीरे धीरे संकोच कर लिया और अपने इतारूप में पहुंच गए। इतारूप में पहुंच गए। चारों मंत्री चरणों में लेटे नतमस्तक हैं। क्षमा करो भगवान, क्षमा करो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने दिगंबर शक्ति को नहीं पहचाना, मैंने दिगंबर शक्ति को नहीं पहचाना था। मैं पापी हूँ, अभिमानी हूँ। आज मेरा पाप और अभिमान गल गया है। मुझे मालूम चल गया विश्व में, दुनिया में दिगंबर शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। इसलिए किसी को दिगंबर शक्ति से कभी टकराना नहीं चाहिए। आज मुझे बोध हो गया, आज से मैं आपके चरणों का दास। और तत्काल जाकर के मुनियों का अवसर को निवारण दूर किया, हटाया। और मुनराज को देख करके, कोई मुनराज गिर रहे थे, किसी मुनराज की स्थिति कुछ और हो रही थी। तत्काल मुनराजों ने, वहां पर विष्णु कुमार मुनराज ने सभी को कि निकल आओ अपने घर से बाहर, चूड़ियां पहन के क्यों बैठे हो, चलो आ जाओ बाहर, आ जाओ। धर्मात्मों की रक्षा नहीं कर सकते तो किसकी रक्षा करोगे? धर्मात्मों की रक्षा नहीं कर सके तो कैसा रक्षाबंधन? और जहां धर्मात्मों की रक्षा होती उसी का बंधन का नाम ही रक्षाबंधन है। और सभी श्रावक दौड़ करके आते हैं और संभाला, सभी मुनराज को सेवा वैयावृत्ति करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वहां पर उपचार चल रहा है मुनराजों का, बाह्य उपचार, वो भी जो योग्य है आगम के अनुसार। कैसा दृश्य होगा वहां पर? धर्मात्मा के अंदर से आंसुओं की धारा नहीं रुक रही थी। वो ये पश्चाताप कर रहे थे कि मेरा जन्म तो निरर्थक हो गया अगर मैं मुनराजों की रक्षा ही नहीं कर पाया, भगवान क्षमा करें। तब विष्णु कुमार मुनराज ने संकल्प दिलाया था कि ध्यान रखना, इस रात को
सच्चा धर्मात्मा की यही पहचान है। एक संकल्प करो आज से, इस जगती पर कभी भी हम अपनी आंखों से मुर्राजों पर, धर्मात्माओं पर उपसर्ग नहीं होने देंगे, कभी भी आज नहीं आने देंगे। ऐसा संकल्प कराया। मुर्राज ने मुर्राजों की रक्षा की। किसने? मुनि ने ही मुनि की रक्षा की। लेकिन तुम्हारा भी धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए इस प्रकार का राजतंत्र में ये राजतंत्र नहीं है, और अब तो वैसे ही लोकतंत्र है। इसलिए सभी को अधिकार है। और वही संकल्प सूत्र, और उस नगर में, हस्तिनापुर नगरी में, प्रत्येक घर में चौक पूरा गया, रंगोलियों से सजाया गया। प्रत्येक घर में, पूरा नगर हस्तिनापुर चौक से पूरा था। घर घर चौक और घर घर चौका। क्या? घर घर चौक और घर घर चौका लगे हुए थे। सभी साधक खड़े हुए थे, मंगल कलश लेकर के, अथवा और भी मांगलिक चीज लेकर के। मालूम नहीं मुराज की कौन सी विधि होगी, कहाँ कौन सी विधि मिल जाए। विधि का कोई विधान नहीं है, विधि तो अनेक प्रकार की होती है। मालूम नहीं क्या विधि लेकर के आ जाए, पता नहीं है। लेकिन विभिन्न प्रकार की विधि लेकर के उपस्थित थे श्रावक। मुर्राज 700 और पूरे नगर में चौके। 700 मुर्राजों का परगाहन होता है, 700 घरों में आहार होते हैं। लेकिन इसके अलावा हजारों घर खाली हैं। क्या किया जाए? तब विष्णु कुमार मुराद ने कहा, एक काम करो, एक दूजे को अपने घर ले जाओ। क्या ले जाओ? एक दूजे को अपने घर ले जाओ। ये धर्मात्मा, ये भी तो जघन्य पात्र है। कोई वृत्ति है तो वो मध्यम पात्र है, कोई सम्यक दृष्टि श्रद्धावत्त है, वो जघन्य पात्र है। आप कोई कहते हो मेरा चौका खाली है। अरे चौका तो कभी खाली होता ही नहीं है, कभी खाली नहीं होता। अगर मुर्राज नहीं आए तो पात्र है। धर्मात्मी जो साधर्मी जन है उनको ले जाओ, और नहीं तो हर घर में स्वयं सागर तो है। हाँ, शुद्ध भोजन करोगे। क्या करोगे? शुद्ध भोजन करोगे। इसलिए इस शुद्ध भोजन करने की संस्कृति होना चाहिए। पहले नगरों में शुद्ध भोजन करने वाले लोग थे, कहीं ना कहीं चौका लगा है, लगाना नहीं पड़ता था, नियम था। ये शुद्ध भोजन था। क्या था? शुद्ध भोजन का नियम था कि हम ही शुद्ध भोजन करते हैं। अब चौका लगाने की बात ही नहीं है, हमेशा लगा है। कभी भी कोई पात्र आ जाए, द्वारा परीक्षण करते थे, और वो दाज मिल जाए, पात्र मिल जाए तो आहार देते थे, और नहीं मिलते तो बेला टाल करके आहार करते थे। यही संस्कृति है। ये संस्कृति है कि पहले मुनि को आहार देना चाहिए, बाद में आहार करना चाहिए। इस संस्कृति, और उस समय इस प्रकार की संस्कृति गुंजायमान हुई। विष्णु कुमार मुराद ने संकल्प सूत्र दिलाया था कि सभी श्रावकों को आपस में कहा कि संकल्प लीजिए, संकल्प सूत्र बांधिए कि अब हम कभी भी किसी मुराजों पर, अपने धर्म क्षेत्रों पर, आयतनों पर, धर्मात्मा पर कभी भी उपसर्ग नहीं होने देंगे। इस सूत्र को बांधा था, उसका नाम था रक्षा सूत्र, रक्षा का बंधन। किसका? रक्षा का बंधन, उसका नाम था रक्षा बंधन। और सभी ने, इसलिए संस्कृति धर्मात्माओं की रक्षा से जुड़ी हुई संस्कृति है। वास्तव में सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं है, ये तो आत्माओं की रक्षा का त्योहार है। किसका है? इसलिए परस्पर में सभी एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते हैं, सभी बांधते हैं, और सभी संकल्प करते हैं कि हम तुम्हारे धर्म की रक्षा करेंगे, हम तुम्हारे सिर की रक्षा करेंगे, हम तुम्हारे नियम की रक्षा करेंगे, हम तुम्हारे व्रतों की रक्षा करेंगे, हम तुम्हारे कर्तव्यों की रक्षा करेंगे।
इस प्रकार का रक्षा सूत्र है। और आप सभी लोग मुर्राजों की पिच्ची में भी राखी बांधते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? हे पिच्ची हमारी रक्षा करना। मैं ये भावना भाता हूं, हे भगवान मैं रक्षा सूत्र बांध रहा हूं और मैं रक्षा सूत्र बांध रहा हूं। मैं आपके धर्म पर आंच नहीं आने दूंगा और मेरे धर्म पर आंच ना आए। आप ऐसा हमें आशीर्वाद देते रहे, ऐसा आशीर्वाद देते रहना। आपके पीछे हमारे सिर पर रहे छाया रूप में, तो कभी आंच नहीं आएगी। इसलिए इस प्रकार का संकल्प के रूप में भावना भा करके और हम हमेशा तैयार रहेंगे। इस प्रकार का जो रक्षा का त्योहार है, इसका ये रक्षा का त्योहार है। इसलिए बंधन बहुत बड़ा कि हमेशा ही नामाने निष्ठा के साथ धामाने धर्ममय होकर के बामाने बंधन करेंगे। क्षमाने क्षमता के साथ रामाने रत्नात्रय की धारियों की, रामाने रत्नात्रय धारियों की हम निरंतर क्षमता के साथ बंधन युक्त होकर के धर्म के साथ निष्ठा पूर्वक रक्षा करेंगे। उसका नाम है रक्षा बंधन। तो हम ऐसे रक्षा बंधन को अपने जीवन में आज संकल्प करते हैं। हर वर्ष में एक संकल्प दिलाया जाता है, क्योंकि आप संकल्प को भूल ना जाए, आप संकल्प को भूल ना जाए, इस कारण से संकल्प दिलाया जाता है। तो आज सभी हम अपने जीवन में ये रक्षा सूत्र बांधेंगे, सभी रक्षा सूत्र बांधेंगे। और भाई बहन ये भी रक्षा सूत्र बांधते हैं। भाई हमेशा संकल्प लेता है कि हम बहन पर कभी आंच नहीं आने देंगे, हम तुम्हारे सिर की रक्षा करेंगे। और बहन कहती है हम तुम्हें गलत पथ पर नहीं जाने देंगे, इस पर हम तुम्हें गलत पथ पर नहीं जाने देंगे। इस प्रकार का संकल्प सूत्र पति पत्नी दुई संकल्प सूत्र बांधते हैं, साधर्मी जन बांधते हैं। मैत्री वर्ग हमारे स्थापित रहे, इसलिए मित्र वर्ग भी आपस में बांधते हैं। ये सब कुछ हमें बहुत बड़ा त्योहार पर्व है आज का दिन। तो हम अपने जीवन में हम यही भावना के साथ निरंतर संकल्प करें और भावना भाएं। कुछ भी हो जाए, हम अपने जीवन में विष्णु कुमार मुरारी ने प्राश्चित लेकर के और अपनी साधना में लीन होकर के केवल ज्ञान को उसी भाव से प्राप्त कर लिया। किससे? उसी भाव से प्राप्त कर लिया। इसलिए वात्सल अंग में चरताठ हुए विष्णु कुमार मुरार। कौन? विष्णु कुमार मुरार। ऐसा वात्सल सदा ही हमारे हृदय में बहता रहे और हम हमेशा सद्भाव के साथ साधर्मी जनों में स्नेह बना करके रखें। इसी भावना के साथ ओम नमः शिवाय। बोले देवादिदेव एक श्री आदिनाथ भगवान की, बोले देवादिदेव एक श्री श्रेयांसनाथ भगवान की, बोले परम पूज्य आचार्य गुरु गणाचार्य विराज सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य गुरु ऋषभ सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य गुरु वृषोद सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज का इस महान पर्व रक्षाबंधन पर्व अभी आप सुन रहे थे, वास्तव में बहुत ही दर्दनाक ये कहानी है और सबको मन में ऐसा लगता है कि सुनते ही रहे, लेकिन चूंकि हमारा पेट है, हमारा समय है जो हमें बाधित करता है, हर चीज हमें नियंत्रित करनी पड़ती है और फिर हम अधूरे ही रह जाते हैं। प्यास हमारी